आइए अब हम देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। भाई अब देखिए जितने भी ऊपर आपने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन। देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन रिकरेंस रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इस केस में आप क्या देखेंगे, आपके पास इक्वेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। देयर कैन बी ए लीनियर इक्वेशन, देयर कैन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, there can be a cubic equation, or it can be of any order, or it can be of any other order। तो उस केस में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट टू लर्निंग आउटकम में डिस्कस किया उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो द इक्वेशन में बी लीनियर, मे बी क्वाड्रेटिक, ठीक है, और किसी और ऑर्डर की भी हो सकती है। तो ये पहले मैं एक लीनियर इक्वेशन के साथ चलता हूँ क्योंकि जो सिंपलेस्ट है वो लीनियर है क्योंकि उसके अंदर एक ही रूट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल मैं इसका आपको करा देता हूँ कि किस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक रिकरेंस रिलेशन है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, लीनियर, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, 1 है। द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 क्योंकि के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन रिकरेंस रिलेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, से a ऑफ n है तो यू कैन राइट इट एज a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3a0, और यू कैन राइट इट एज a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3, रूट इज a इज इक्वल टू 3। सिंगल रूट है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो यू कैन राइट इट एज an इज इक्वल टू c1 3 टू द पावर n। ये एकदम सिंपल है, ये एग्जामिनेशन में यूजुअली नहीं आता है, बट क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक या अदर ऑर्डर के। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ ये जनरलाइज है, किसी और का भी आएगा तो आप डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो जिसमें आप रूट फाइंड आउट करते हो, बस रूट फाइंड आउट करना है। और जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि रूट डिफरेंट है तो आप इस सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, रूट इक्वल्स है तो कैसे लिखेंगे, रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो आप उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो ये लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। देखिए ये प्रॉब्लम है, फाइंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस विद इनिशियल कंडीशन दिस एंड दिस। ये प्रॉब्लम ऐसे भी पूछी जा सकती है, और द सेम प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। क्या रिकरेंस रिलेशन, cn इज इक्वल टू 3 cn माइनस 1 माइनस 2 cn माइनस 2 with initial conditions c1 is equal to 5 and c2 is equal to 3। ये चीज क्लियर है, इसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम फर्दर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, तो जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है आप एज इट इज लिखेंगे, जैसे एग्जामिनेशन में जैसे मैं बता रहा हूं, गिवन रिकरेंस रिलेशन is cn is equal to 3cn minus 1 minus twice cn minus 2, और जो इनिशियल कंडीशंस क्या क्या दी हुए हैं, c1 is equal to 5 and c2 is equal to 3। तो देखिए इसकी ये इनिशियल कंडीशन है, गिवन रिकरेंस रिलेशन, और इसकी ये इनिशियल कंडीशन है। तो आइए देखते हैं, इसका हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज cn is equal to, जो cn है तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए n माइनस 2 तक गया हुआ है, तो अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लर्निंग आउटकम में बताया था, यू कैन राइट इट एज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, यू कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्लियर ही है कि ये जो गिवन रिलेशन है होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, जब आप फैक्टर करेंगे a स्क्वायर माइनस, देखिए 3 के फैक्टर करने हैं तो 2 और 1 हो जाएंगे, यू कैन राइट इट एज ट्वाइस a प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 2। सिमिलरली इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन है यहाँ पे, a कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2, सॉरी 1 कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले आपको, a माइनस 1 एंड a माइनस 2।
इज इक्वल टू 0, तो आपको दो रूट्स मिले, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। जो ये रूट्स मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। और दोनों क्या है यहाँ पे, डिफरेंट रूट्स हैं, बोथ आर डिफरेंट रूट्स। इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, जो इसका जनरल सॉल्यूशन जो आप जानते हैं दोनों डिफरेंट है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा से a ऑफ n, जैसे c की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको c लिख लेते हैं। हम इसको c में भी बना सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन मैं इसको यहाँ पे c में लिखूंगा तो cn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 1 टू दी पावर n, क्योंकि पहला रूट आपका 1 है, प्लस c2, दूसरा रूट r2 क्या आपका 2 है, 2 टू दी पावर n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, देखिए किसी की पावर 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो इट इज c1 प्लस c2 इंटू 2 टू दी पावर n। ये आपको सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 मिली, क्योंकि उसने इनिशियल कंडीशंस गिवन है। उसने क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू क्या है, 3 है। c1 उसने दे रखा है 5 एंड c2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। तो जब मैं इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, तो मैंने पुट किया n इज इक्वल टू 1, तो c1 आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इश्यू रेज हो गया, क्या इश्यू रेज हो गया, यहाँ पे मैंने इसको cn ले रखा और मैंने वहां पे भी जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो c1 और c2 ले रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वेशन c में गिवन है तो उसको c1 और c2 ना लेके आप दूसरे वेरिएबल चूज कर लो। तो ये यहाँ पे अच्छा हुआ कि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये रिकरेंस रिलेशन c की फॉर्म में गिवन था। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम c1 और c2 यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज सम अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएंगे, सपोज करो ये a है और ये क्या है, b है, तो आपका रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2 टू दी पावर n। तो जब मैं n की वैल्यू पुट करता हूं तो c1 इज इक्वल टू, अब मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू 2 टू दी पावर 1। इट मीन्स c1 की वैल्यू मेरी कितनी है, 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आइए, अब जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करने से क्या होता है, c2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 2 टू दी पावर 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, c2 की वैल्यू कितनी है, 3, जो गिवन है c2 इज 3, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 4b। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 3। तो 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, और a और b की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। दैट विल बी अवर एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। क्या पूछा है जी उसने एग्जाम में पूछा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, वन पार्ट, दूसरा क्या, फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो जो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो आइए पहले इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस 3 कर दिया, तो देखिए 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5 और ये 3 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो गया। a से a कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस, और 2b माइनस 4b होगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 2b। भाई आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2b माइनस 4b होगा, यू कैन राइट इट एज, देखिए आप इसको, मैं और इसको डिटेल में कर देता हूं, उसे 5 माइनस 3 मिला, a माइनस a मिला, प्लस 2b माइनस 4b मिला, ये जो सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इससे क्या मिला आपको, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस एंड माइनस के 2b। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। वैल्यू ऑफ b क्या होगी, -1। अब वैल्यू ऑफ b को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं या से इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूं, सो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट b इन इक्वेशन 2। b को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 और b की वैल्यू क्या है, -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, इससे हमें क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू a माइनस 2। इट मीन्स a की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, 7। तो हमें a की वैल्यू 7 मिली और b की वैल्यू क्या मिली, -1। आइए इन वैल्यूज को ऊपर हम पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या, cn इज इक्वल टू a है और a की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये मिलेगा cn इज इक्वल टू 7 प्लस b की वैल्यू क्या है, -1 इंटू 2 टू दी पावर n। यही तो है आपका b इंटू 2 टू दी पावर n।
तो फाइनली ये आपको रिलेशन मिला Cn इज इक्वल टू 7 माइनस 2 टू द पावर n। तो देखिए दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और ये सॉल्यूशन भी है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन और यू कैन कॉल इट एज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, यू कैन कॉल इट एज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थर्ड लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर लिया। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।